अब इसका कंसेप्ट समझ लीजिए क्या कह रहा है। क्योंकि ये करेक्ट वर्ड जो है इस सब के साथ जुड़ा हुआ है। करेक्ट रीडिंग मतलब शुद्ध पढ़ना, क्योंकि करेक्ट का हिंदी क्या होता है? शुद्ध, ठीक है ना। तो करेक्ट रीडिंग मतलब शुद्ध पढ़ना, करेक्ट राइटिंग मतलब शुद्ध लिखना, करेक्ट स्पीकिंग मतलब शुद्ध बोलना, उसके बाद करेक्ट एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, और हाँ शुद्ध जो है समझना। करेक्ट इज कॉल्ड, यानी कि कहलाता है, क्या कहलाता है? ग्रामर। यानी कि शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध समझना ही ग्रामर कहलाता है। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, अब आई तो समझ में आ गया शुद्ध, ये वर्ड समझ में आ गया। अब हिंदी में कोई पूछता है कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो कहिए कि शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध समझना ही व्याकरण कहलाता है। और कोई पूछ दे कि व्हाट इज ग्रामर, हाँ ग्रामर क्या है, तो कहिए कि करेक्ट रीडिंग, करेक्ट राइटिंग, करेक्ट स्पीकिंग, करेक्ट एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड ग्रामर। वेरी सिंपल। अब सवाल उठता है कि हमको क्या चीज करेक्ट रीडिंग करना है, ठीक है? क्या सवाल उठता है? हाँ, हमें क्या चीज जो है करेक्ट रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, स्पीकिंग करना है एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग करना है, मैंने शुद्ध समझना है। किस चीज को समझना है? चलिए बताएंगे आप लोग। अभी तो बता रहे थे हम जो है लैंग्वेज में, क्या बता रहे थे? वेरी गुड, समझिए इस चीज को, स्टेप बाय स्टेप समझिए, कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या चीज को जो है शुद्ध जो है रीडिंग करना है? अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलिए। अल्फाबेट मतलब लेटर्स, ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज के कितने लेटर्स होते हैं? 26। कितने होता है? जल्दी बोलिए। 26 लेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A B C डॉट डॉट Z, है ना, होता है, ठीक है। 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, जैसे ABC डॉट डॉट Z। कोई दिक्कत? अब इसको जो है शुद्ध जो है क्या करना है? रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, स्पीकिंग करना है। अभी हम बताएंगे, तुरंत बताएंगे, ठीक है ना। क्या चीज की रीडिंग मतलब क्या शुद्ध, ठीक है ना। उसके बाद राइटिंग, स्पीकिंग, तो पहले बता दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक एक करके जो है समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहला जो है क्या बताया? हाँ, शुद्ध जो है रीडिंग करना है। तो इसको शुद्ध रीडिंग का मतलब ये हुआ, एक एग्जाम्पल के तौर पर जो है हम लोग एक लेटर ले लेते हैं, शुद्ध रीडिंग। चलिए यहां हम क्या लिखे हैं, कौन बताएगा? क्या लिखे हैं? भी। हाँ, क्या लिखे हैं? भी। क्या लिखे हैं? भी लिखे है ना। क्या लिखे है? भी। वेरी गुड। ये इसको भी नहीं पढ़ते हैं, ये गलत है। हाँ, ये गलत है, ठीक है ना। यही तो शुद्ध सीखना है, शुद्ध रीडिंग सीखना है। क्या सीखना है? शुद्ध रीडिंग सीखना है। अब इसको क्या पढ़ते हैं जानिए, इसको हम पढ़ते हैं, हाँ वी पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? वी। याद रहेगा है? अब देखिए, एक कहा जाता है कि चालाक के लिए इशारा काफी है। वन वर्ड इज इनफ टू द वाइज, माने चालाक के लिए इशारा काफी होता है, ठीक है ना। तो किस, जैसे 26 लेटर्स है ना, ABCD, तो हर लेटर का उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे होता है पूरी दुनिया जानती है, वैसा ही प्रोनाउंसिएशन आपको करना है। दैट इज कॉल्ड शुद्ध रीडिंग। कोई दिक्कत? तो शुद्ध रीडिंग में हमने एग्जाम्पल क्या दिया आपको कि हाँ, वी को भी नहीं पढ़ते हैं, वी को भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, वी को वी पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे अब इस पर वर्ड बना लीजिए, जैसे यहां पर मैंने कर दिया, क्या चीज, क्या लिखा है? वेरी। इसको क्या पढ़ेंगे? वेरी। आज जो गलत इसका उच्चारण करता होगा वो पढ़ेगा भेरी, तो भेरी नहीं, वेरी। आई एम वेरी वेरी सॉरी, तेरा नाम भूल गई, एक गाना है, राइट। चलिए बहरहाल, अब देखिए शुद्ध पढ़ना, यही था ना, ध्यान दीजिए, यहां समझिए क्या था? शुद्ध पढ़ना। तो शुद्ध पढ़ना समझ में आ गया। अब कह रहा है कि शुद्ध जो है लिखना। अभी इसी को समझिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 3-4 पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसको शुद्ध जो है क्या करना है? शुद्ध जो है हम लोग पढ़ना सीख लिए, अब शुद्ध लिखना कह रहा है। तो याद रखेगा, ABCD Z तक जाएगा ना, तो सारे लेटर को लिखने का तरीका है कि कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल याद आ जाइए, क्या है? ए है।
अगर हम ए को जो है ऐसे लिख दें, ऐसे, ठीक है, तो क्या इसको हम ए पढ़ेंगे? ये ऊपर की तरफ चला गया है, इसको हम ए जो है नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए इसका मुंह किधर है, समझ रही ना, मतलब ये ए नहीं है। अगर ए जो है इसको सारी दुनिया मानती है कि ये है ए, अब इसको उलट दिया गया है तो ये है नहीं है, तो इसको दुनिया नहीं मानती है। दुनिया किसको मानती है? इसको मानती है। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ बी की तरफ ध्यान दीजिए, बी के बनावट की तरफ, बी के बनावट की तरफ आपको ध्यान देना है, समझ रही ना। अगर हम बी को ऐसे बना दें, इसमें किए क्या है, तो इसको उलट दिए हैं, ठीक है ना। तो क्या इसको हम बी पढ़ेंगे? ये इसको हम बी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया इसको बी मानती है, मतलब इधर उसका फेस होगा, राइट। और इसका फेस क्या हो गया है? इधर हो गया है, समझ रही ना। तो अल्फाबेट का जो लिखने का तरीका है, अगर उसी तरह से आप लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड, हाँ, करेक्ट राइटिंग। ये हम सिर्फ अभी अल्फाबेट पर बता रहे हैं, वर्ड पर भी ये बनेगा, राइट। उसके बाद करें कि शुद्ध स्पीकिंग, तो शुद्ध स्पीकिंग में आ गया ये चीज, इसको क्या पढ़ेंगे? वी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वी। तो इसको हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, स्पीकिंग कर रहे हैं कि नहीं, तो वी, समझ रही ना। उसके बाद चलिए कहां पर? अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। आप ए को ही ये समझिए, अब ए को जो है आप बी मत समझ लीजिएगा, समझ रही ना। अब यहाँ जेड लिखा गया तो जेड को ही जेड समझना है, अब जेड को जो है आप कुछ अलग लेटर नहीं समझ लेना है, समझ रही है। कोई दिक्कत? तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप जो है रीडिंग जान गए कि शुद्ध रीडिंग क्या होता है, शुद्ध राइटिंग क्या होता है, स्पीकिंग क्या होता है और अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। किसके बारे में? हाँ, अल्फाबेट के बारे में। कोई दिक्कत? चलिए प्लीज ध्यान दो बेटा इधर, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा चैप्टर अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा चैप्टर में आ जाता है आपका वर्ड। क्या आ जाता है? वर्ड। क्या प्रिंस समझ में आ रही है बेटा? समझ में आ रही है ना। सेकंड में क्या आ गया? वर्ड, ठीक है ना। यानी कि किसी वर्ड को हम कैसे शुद्ध पढ़ेंगे, समझ में नहीं ना। हाँ, तो पहले लिखना, पहले उसको पढ़ना जान लीजिए, ठीक है ना। तो शुद्ध जो है कैसे जो है क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो एक वर्ड एग्जांपल के तौर पर ले लें, है? चलिए, जैसे एक बात बताओ, यहाँ पर जो वेरी लिखे हैं ना, तो इसी चीज को हम क्या कर दें, समझिए इस चीज को। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.